सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भाइयों, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है भाइयों कि बहुत भाई लोग जाते हैं कि यार मतलब मैंने तो सीरीज निकाल रखी है ना अपनी 3 महीने की। तो 3 महीने की सीरीज में भाई मैंने बल्क अप जो अपना बल्क अप सीरीज निकाल रखा है, मैंने जो अपने ऊपर ट्राई कर रहा हूँ। तो भाई मेरे साथ साथ क्या पता तुम्हारा ही फायदा हो जाए, इस बारे में जो भी चीजें कर रहा हूँ मैं बताता जा रहा हूँ। तो भाइयों, आज की वीडियो का टॉपिक भाई बैक वर्कआउट है। तो भाइयों, आज की वीडियो में मैं भाई अपने वर्कआउट रूटीन का शेड्यूल बताऊंगा। तो हाँ, सबसे पहली बात भाई, मेरे इस जो प्रोग्राम में है स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा फोकस है। मतलब हैवी वेट और स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा है, मतलब कम रेप्स मार करके। और जो हमारा वेट है वो ज्यादा रहेगा हर एक वर्कआउट में, जिससे हमारा मसल मास बढ़े। क्योंकि हमको ओवरऑल बल्किंग के इस 3 महीने के ट्रांसफॉर्मेशन में हमको स्ट्रेंथ चाहिए। तो स्ट्रेंथ गेन करना है और मसल मास भी गेन करना है, जो कि हम जब कटिंग पाएंगे 3 महीने की, तो उसमें हमारा जो मसल मास है, मसल मास बहुत सारा रहे और एक मतलब कि बहुत अच्छी लेवल की जो फिजिक होती है वो हमको मिले। तो अभी भाई हम कर रहे जो बल्कअप सीरीज है, तो इसमें हमारी जो बैक वर्कआउट होगी वो मैं तुमको बताऊंगा। तो भाइयों चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा तुम्हारे टाइम को ज्यादा जाया ना करते हुए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले भाई हमको जाते ही जिम में जाते भाई बैक के लिए सबसे पहले हमको मानना है भाई। पहले तो सबसे पहले तुमको जितना भी वार्म अप है सब कुछ कर लेना है। तुम्हें मैं वीडियो में दिखा दूंगा, मतलब कि ये डी बनना है, ये वो जो भी तुमको वार्म अप आता है वो सब कुछ कर लेना। अपने स्ट्रेचिंग कर लेना, अच्छे से पूरे बॉडी को स्ट्रेच कर लेना। 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को दे देना स्ट्रेचिंग में, क्योंकि भाई 10-15 मिनट में तुम जो स्ट्रेचिंग करोगे तुम्हारा वो बहुत फायदेमंद होगा। उससे तुम्हारे जो मसल्स वो होंगी वार्म हो जाएंगी और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा और तुमको इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो तुमको भाई याद रखना है कि स्ट्रेचिंग मस्ट है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है स्ट्रेचिंग। तुमने भाई स्ट्रेचिंग कर ली, तो इसके बाद जो भाई हमारा पहला वर्कआउट होगा, मैंने तुमको सबसे पहले ही बता दिया था कि भाई हमको अपने स्ट्रेंथ पे फोकस रखना है। तो भाई हम सबसे पहले भाई डेडलिफ्ट करेंगे। डेडलिफ्ट क्यों करेंगे? क्योंकि भाई इससे पहले मैं पहले क्या करता था, सारी एक्सरसाइजेस को पहले मार लेता था, लास्ट में डेडलिफ्ट मारता था, तो मैं अपने वो जो पोटेंशियल है उसको नहीं दे पाता था। तो हाँ, एक कंपाउंड मूवमेंट तुम्हारे वर्कआउट शेड्यूल में रहना ही रहना चाहिए। क्योंकि तुम अगर डेडलिफ्ट मारते हो तो तुम्हारे डेडलिफ्ट में तुम्हारे हैम्स, तुम्हारे ग्लूट्स, तुम्हारा लोअर बैक, तुम्हारे रेयर डेल्ट्स, तुम्हारे शोल्डर, तुम्हारे आर्म्स, सब कुछ एंगेज हो जाता है भाई। कंपाउंड मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जैसे बच्चे को एक छोटे से बच्चे को दूध जरूरी है, उसी तरीके से एक फिटनेस फ्रीक को मतलब कि जिसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसको कंपाउंड मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई तुम हाइपोट्रोपी मार के बहन अच्छे हो, तुम बॉडी तो बना लोगे, देखने लायक ही बॉडी हो गई, लेकिन भाई बॉडी में स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए ना। तो डेडलिफ्ट भाई मस्ट है। तो इसके हम 3 सेट ले रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई ये चीज है कि मैंने 100 kg के 8 रेपिटेशन के 3 सेट्स लिए। तो मतलब कि तुमको सिंगल या 3-4 रेप्स के लिए नहीं करना है। तुमको सबसे पहले अपना एक हाई वेट चूज कर लेना है कि तुम्हारा सिंगल कितना जाता है। फिर उसका ऐसे ही तुमको 60% का 8-8 रेप निकालना है। फिर दूसरे उसमें फिर तुमको 80 का फिर 5-5 रेप निकालना है। फिर 100 पे जाना है, 2-3 रेप उसके लेना है। फिर अगली बार थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाना है। इस तरीके से चीजों को करना है। तुमको रेपिटेशन वर्क करना पड़ेगा इस पे भी, पर हाँ, सिंगल रेप में नहीं जाना तो ज्यादा बढ़िया भाइयों। तो भाई तुम्हारा एक मॉडरेट वेट रहना चाहिए जिसमें तुमको 8-8 रेपिटेशन निकल जाए और तुम्हारी फटनी भी चाहिए। और फिर उसको थोड़ा सा वेट बढ़ा करके तुम रेपिटेशन भी कम कर सकते हो। इसको हमारे मतलब कि अलग भाषा में कहा जाए तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है। क्योंकि भाई अगर तुम थोड़ा एक रैप भी बढ़ाते हो या फिर 1 किलो भी बढ़ाते हो, तो भाई तुम्हारे प्रोग्रेसिव ओवरलोड में शामिल हो जाता है। मतलब तुम्हारी बॉडी की कैपेबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब। और जब बॉडी की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, एक रैप भी बढ़ रहा है और 1 किलो अगर वेट भी बढ़ रहा है, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो ओवरऑल पूरा बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो एक कॉपी में नोट डाउन करते रहना इन सब चीजों को। तो भाई हमारी पहली एक्सरसाइज डेडलिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद भाई हम लेंगे ये पुलअप्स। पुलअप्स के भाई हम 3 सेट लेंगे, जिसमें 5-5 रेपिटेशन के 3 लेंगे। क्योंकि भाई मेरा वेट है जो बहुत हैवी है और मेरे अंदर अभी स्ट्रेंथ है नहीं इतनी, और बॉडी भी खराब हुई पड़ी है, इतनी स्टेमिना भी मेरे अंदर मतलब कि वो चीज नहीं है। बॉडी वेट एक्सरसाइज से मेरी फटती है, तो भाई मैंने एड ऑन किया है। अगर तुम्हारी फटती है तो भाई तुम पुलअप्स मार सकते हो 5-5 रेपिटेशन 3 सेट। इससे भाई तुम्हारा जो वो होगा, तुम्हारे अपर बैक अच्छा, जो तुम्हारा जो अपर बैक होगा वो अच्छा होगा और बॉडी वेट मारने की तुम्हारी क्षमता भी बढ़ेगी और ग्रिप स्ट्रेंथ भी बढ़िया होगा। मतलब कि सब कुछ ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया रहेगा। तो तुमको पुलअप्स मारने हैं भाई, पुलअप्स के 3 सेट और उसके 5-5 तीन सेट 5-5 रेपिटेशन। फिर भाई हम आ जाएंगे लेट पुल डाउन पे। तीसरी एक्सरसाइज जो होगी हमारी लेट पुल डाउन होगी। लेट पुल डाउन भाई हम जब मारेंगे तो लेट पुल डाउन के भी भाई 8 to 10 रेपिटेशन के बीच में रहेंगे, जिसके हमारे 3 सेट रहेंगे। और भाई वो वेट सिलेक्शन तुम्हारा खुद का होना चाहिए, फॉर्म अच्छी होनी चाहिए
और एक ऐसा वेट चूज करना है तुमको जिसमें तुम्हारा 8 या 10 रेपिटेशन निकल जाए, पर हाँ लास्ट के 3 रेप्स तुमको स्ट्रगलिंग के साथ ही निकले, मतलब स्ट्रगल करना पड़े उसमें लेकिन निकले, और तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी फटीग हो जाए, तुम्हारे लेग्स पूरे फटीग हो जानी चाहिए। इस हिसाब का कोई वेट चूज करना है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे चूज करोगे। तो इसके भाई 3 सेट और 8 to 10 रेपिटेशन। अब हम आ जाते हैं भाई फोर्थ एक्सरसाइज पे। फोर्थ एक्सरसाइज हम मारेंगे भाई वी ग्रिप, जो हमारा ये होता है वी ग्रिप वाला, वी ग्रिप पुल ओवर। ये भाई क्लोज ग्रिप में जो रहता है क्लोज ग्रिप वाला मारेंगे हम, इसका भी 3 सेट लेंगे और 8 रेपिटेशन, 8 to 10 रेपिटेशन। वेट होगा मॉडरेट जिसमें तुम्हारा 10 रेपिटेशन निकल जाए पर तुम्हारी मसल फटीक हो जानी चाहिए। फिर भाई हम इसके बाद आ जाते हैं पांचवे एक्सरसाइज पे। पांचवा एक्सरसाइज हमारा होगा भाई बैंड ओवर रो। बैंड ओवर रो भाई बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, जो भाई मैं आज से नहीं बहुत पहले से कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कंपाउंड मूवमेंट की एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, मैंने तुमको बताया था। और भाई जब हम बैंड ओवर रो मारते हैं तो हमारी जो वो होती है लोअर बैक की भी स्ट्रेंथिंग हो जाती है, और प्लस हमारे ये रियर डेल्ट्स पे है जो अच्छा खासा वो दिखाता है आपका इम्पैक्ट। इसमें भी भाई इम्पैक्ट 3 तरीके से भाई तुम मार सकते हो बैंड ओवर रो को। पहले तो तुम दूर ग्रिप को लेके जा सकते हो, तुम अपने वेट को अपनी बॉडी से दूर लेके जा सकते हो, जिससे तुम्हारा ये ऊपर वाला बैक अपर बैक ट्रेन होगा। अगर तुम नीचे से लेकर के जाओगे तो तुम्हारा मिड होगा। अगर तुम फिर बहुत ज्यादा एकदम टच करके लेकर के जा रहे हो तो तुम्हारा ओवरऑल लेट्स पे आएगा। तो इसमें भी 3 वेरिएशन है, तुम अपने ऊपर से अपने हिसाब से देख लेना। मैं भाई नॉर्मल वाला कर रहा हूँ जिससे मेरे अपर बैक ट्रेन हो जाए। तो इसके बाद भाई हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भाई हमारी होगी हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन मानना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तुम्हारे लोअर बैक के लिए बहुत बढ़िया होती है। और हाँ भाइयों, अगर तुम्हारी लोअर बैक स्ट्रांग है तो ओवरऑल तुम्हारी बॉडी बहुत बढ़िया स्ट्रांग होगी। मतलब अगर तुम्हारा लोअर बैक स्ट्रांग है तो तुम स्क्वाट बहुत हैवी मार सकते हो, डेडलिफ्ट बहुत हैवी मार सकते हो, और बकायदा तुम बेंच प्रेस में भी लोअर बैक का थोड़ा बहुत काम आता ही आता है। लोअर बैक भाई बहुत जरूरी मसल है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि हाइपर एक्सटेंशन नहीं मारते या फिर कोई भी लोअर बैक के लिए कुछ भी नहीं मारते, लेकिन भाई मारा करो, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुमको भाई ये वर्कआउट एक बार करके देखो, तुम्हें कुछ इम्पैक्ट दिखेगा तो बहुत बढ़िया है भाई। मेरे को आगे सब्सक्राइब कर लेना तब जा करके, वरना भाई इम्पैक्ट ना दिखे तो मत करना, क्या कर सकते हैं। तो ये होगी भाई हमारी आज की वर्कआउट। तो भाई ये हमारा 1 महीने का शेड्यूल होगा, जिसमें मैं तुमको बताता रहूंगा हर महीने भाई मैं एक्सरसाइज को चेंज कर दूंगा। 3 महीने तक ऐसे ही चलेगा, उसके बाद भाई 3 महीने की कटिंग की सीरीज आएगी। तो 6 मंथ्स में भाई मैं अपनी बॉडी पूरी ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल बॉडी बनाऊंगा, मतलब ट्रांसफॉर्म करूंगा अपने आप को। और भाई अगर तुमको मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में जुड़े रहना है तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। सो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, अपना बेसकीमती टाइम इस वीडियो पे स्पेंड करने के लिए। मैं भी भाई तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूंगा, बस मुझे सब्सक्राइब कर लो। तो बाय बाय गाइस।